बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए कराने के मामले पर जो रेफरेंस भेजा गया, आज उस सदारती रेफरेंस पर बड़ी दिलचस्प समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस की समाअत की है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की जानिब से आज बड़े मुदल्लल अंदाज से, बड़े भरपूर तरीके से दलाइल दिए गए और जिस तरह से अटॉर्नी जनरल आज कमरा अदालत में दलाइल दे रहे थे, उनके दलाइल सुनने के बाद ऐसे लगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो ज़िम्मेदारियाँ अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब को इस सदारती रेफरेंस के हवाले से सौंपी गई हैं, अटॉर्नी जनरल अपनी वो ज़िम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से कमरा अदालत में सर अंजाम दे रहे हैं। उनके दलाइल में किसी किस्म की लड़खड़ाहट जो है वो देखने में नहीं आती। अदालत की जानिब से जो भी सवालात पूछे जाते हैं, बड़े मुदल्लल तरीके से अटॉर्नी जनरल की जानिब से उन सवालों के जवाब दिए जाते हैं। ये अदालत की सवाबदीदी है कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से सवालों के जो जवाब दिए जाते हैं उन्हें वो एक्सेप्ट करती है, नहीं एक्सेप्ट करती। लेकिन आज जो एक तफरीक वाज़े की गई अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की जानिब से कि कौन सा इलेक्शन जो है वो आइन के तहत कराया जाता है, कौन सा इलेक्शन जो है वो कानून के तहत कंडक्ट कराया जाता है, जबकि आज की अदालती कार्रवाई इस हवाले से भी बड़ी एजुकेटिंग रही, क्योंकि आम शहरी का जो वोट है जिससे वो अपने रुकने कौमी असम्बली, रुकने सूबाई असम्बली का इंतखाब करता है। आइन में आम शहरी के वोट को क्यों फ्री वोट कहा गया है, आम शहरी का वोट क्यों सीक्रेट बैलेट के ज़रिए पोल कराया जाता है, इस पर भी बहस की गई है। और इसके अलावा आज एक जज साहब की जानिब से ये सवाल भी पूछा गया कि एक सियासी सवाल जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से इस सदारती रेफरेंस में भेजा गया है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भिजवाने से पहले क्या ये बेहतर नहीं था कि इस पर पार्लियामेंट में कोई फ़ैसला कर लिया जाता। अदालत के सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने क्या जवाब दिया, ये भी आप नाज़रीन को बताएंगे। जबकि आज की अदालती कार्रवाई में अपोजिशन के एक वादे पर भी बात हुई है। अपोजिशन की जानिब से, मौजूदा अपोजिशन की जानिब से अवाम के साथ क्या वादा किया गया था और उस वादे को 18वीं तरमीम में फिर क्यों पूरा नहीं किया गया। तो आज की अदालती कार्रवाई की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, आज 1:15 पर सदारती रेफरेंस पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये सवाल पूछा गया कि आइन में सदर मुमलिकत का जो इलेक्शन होता है, इसका बाकायदा एक प्रोसीजर आइन में फ़राहम कर दिया गया है, एक मशीनरी फ़राहम कर दी गई है। लेकिन जो स्पीकर का इलेक्शन होता है, जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होता है, अटॉर्नी जनरल के बकौल ये भी आइन के तहत कराया जाता है। लेकिन आइन में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से किसी किस्म का प्रोसीजर या मशीनरी फ़राहम नहीं की गई। तो अटॉर्नी जनरल ने इस सवाल पर यह जवाब दिया कि गुज़िश्ता समाअत पर भी अदालत की जानिब से ये सवाल पूछा गया था। अटॉर्नी जनरल ने इस सवाल का ये जवाब दिया कि सदर मुमलिकत का जो इलेक्शन होता है, अदालत की ये बात दुरुस्त है कि सदर मुमलिकत के इलेक्शन में एक पूरी वो इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट कराया जाएगा, पूरा प्रोसीजर, पूरी मशीनरी जो है वो आइन में बता दी गई है। और उस इलेक्शन में, सदर मुमलिकत के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन होता है, जो वज़ीर आला का इलेक्शन होता है, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होता है या कौमी असम्बली के स्पीकर का इलेक्शन होता है, इसकी जो मशीनरी है वो आइन में फ़राहम नहीं की गई। लेकिन ये इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट कराया जाएगा, इस हवाले से आइन में बहुत सारी चीज़ें वाज़े की गई हैं। और उन्होंने मिसाल पेश की कि अगर आम इंतखाबात के बाद, कौमी असम्बली तहलील होने के बाद जनरल इलेक्शन कराया जाता है और जनरल इलेक्शन के बाद जो नई असम्बली वजूद में आती है, तो नई असम्बली का जो पहला इजलास होता है, नई असम्बली के पहले इजलास की जो प्रिजाइड किया जाता है, वो पिछली असम्बली का जो स्पीकर होता है, जो कि कंटिन्यू कर रहा होता है, वही नई असम्बली के इजलास की कार्रवाई को कंडक्ट करता है। और नई असम्बली के पहले इजलास में सबसे पहले जो है वो स्पीकर का इंतखाब किया जाता है, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाता है। और जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाता है तो उसके बाद नया जो स्पीकर होता है वो कौमी असम्बली की जो कार्रवाई होती है उसको प्रिजाइड करता है। पहले वाला स्पीकर जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों से सुबकदोश हो जाता है, एक उनकी जानिब से ये बताया गया। और उसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से नहीं लिखा गया आइन में कि आया कि ये इलेक्शन जो है वो खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए होगा या ओपन बैलेट के ज़रिए करवाना होंगे। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह सवाल पूछा अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की जानिब से कि आप ये बताएं कि कौन कौन से इलेक्शन जो हैं वो आइन के तहत नहीं कराए जाते।
तो इसका बड़ा प्रीसाइजली जवाब दिया गया अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की जानिब से। उन्होंने जवाब इसका ये दिया कि जो ऑफिसेज़ के इलेक्शन होते हैं, मिसाल उन्होंने ये दी कि अगर वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो, अगर सदर मुमलिकत का इलेक्शन हो, अगर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो, स्पीकर का इलेक्शन हो, इसी तरह से डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो, तो ये एक ऑफिस का इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन को कराने के में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे दरकार होते हैं। तो इसीलिए इस इलेक्शन को आइन के तहत रखा गया है। इन तमाम ऑफिसेज़ के इलेक्शन जो है वो आइन के तहत कराए जाते हैं। आगे चल के उन्होंने बताया कि जो बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, जिस तरह से कौमी असम्बली को आइन में एक बॉडी डिक्लेयर किया गया है, इसी तरह से सेनेट को भी आइन में बॉडी डिक्लेयर किया गया है। तो जो बॉडी के इलेक्शन होते हैं उसका एक बड़ा तरीक़ाकार होता है, बड़ा लंबा तरीक़ाकार होता है, जिसमें हल्का बंदियाँ भी की जाती हैं, जिसमें नॉमिनेशन पेपर भी आते हैं, उनकी स्क्रूटनी भी की जाती है, इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाता है और फिर जाके वो इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो लिहाजा ये जो सेनेट का इलेक्शन होता है ये कानून के तहत ही कराया जाता है और जो बॉडीज़ के इलेक्शन है वो भी कानून के तहत कराए जाते हैं। लेकिन जो ऑफिसेज़ के इलेक्शन होते हैं, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर के इलेक्शन होते हैं बड़े बड़े ओहदों के हवाले से, वो आइन के तहत इलेक्शन कराया जाता है। आगे चल के सवाल पूछा गया चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से। उनका ये कहना था, बल्कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया कि हर जो इलेक्शन होता है उस पर जो आइन का आर्टिकल 226 है, जिसके तहत उस इलेक्शन की जो रायशुमारी होती है वो खुफिया रायशुमारी कराई जाती है, तो हर इलेक्शन पर आर्टिकल 226 का इतलाक़ नहीं होता। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क दिया गया कि हर इलेक्शन पर अगर 226 का इतलाक़ होगा तो जो मखसूस नशिस्तें होती हैं अक़लियतों की, ख़वातीन की, वो इलेक्शन नहीं हो सकते। इस पर बात को आगे बढ़ाते हुए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब का ये कहना था कि तमाम जो कवानीन बनाए जाते हैं जिसके तहत कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का या सेनेट का इलेक्शन कराया जाता है, ये कानून भी जो है वो आइन के तहत कराया जाता है। और अगर तमाम का इलेक्शन के ऊपर आर्टिकल 6 का इतलाक़ कर दिया जाएगा तो फिर जो मखसूस नशिस्तों के इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन नहीं हो पाएगा। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि सेनेट का इलेक्शन बराह रास्त नहीं होता, उसमें आवाम जो है वो बराह रास्त जो है अपना वोट पोल नहीं करते, बल्कि इसका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। सेनेट के इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बलियाँ हैं। तो कानून साजी ने बड़ा सोच समझने के बाद सेनेट की वोटिंग का मामला जो है वो कानून के ऊपर छोड़ दिया था और इसीलिए जो सेनेट के इलेक्शन का जो इतलाक़ होता है, उस पर जिस कानून का इतलाक़ होता है वो इलेक्शन एक्ट 2017 है। नाज़रीन माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा सा वक्फा ले रहा हूँ। आगे चल के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की जानब से ये भी कहा गया कि आइन जो है वो सेनेट की तश्कील के हवाले से बात करता है, लेकिन सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा ये बात नहीं की जाती। और अब यहाँ पर बात की गई उनकी जानिब से कि जो आम शहरी का वोट होता है, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने कहा कि जो आम शहरी का वोट होता है वो फ्री वोट होता है और फ्री वोट जो है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए पोल किया जाता है। फ्री वोट के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने मज़ीद इसकी तशरीह यूँ की कि जो एक आम वोटर होता है उसकी अपनी सवाबदीद होती है, तो उसका अपना फ़ैसला होता है कि वो पैसे लेके अपना वोट किसी को फ़रोख्त कर दे, किसी उम्मीदवार को, या किसी उम्मीदवार को वो अच्छा समझता है, ईमानदार समझता है, दयानतदार समझता है तो उसको अपना वोट दे सकता है। इसी तरह से अगर कोई वोटर जो है किसी पार्टी के लीडर को अपना लीडर मानता है और उस पार्टी लीडर की जानिब से किसी शख्स को उसके हलके में कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया है, तो वोटर आज़ाद है, अपने लीडर के कहने पर उस उम्मीदवार को वोट दे सकता है। और ये सीक्रेट बैलेट के ज़रिए जो है वो पोल कराए जाते हैं जो आवाम के वोट होते हैं। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने ये सवाल पूछा, बल्कि उनकी जानिब से रिमार्क दिए गए कि जो MPs होते हैं अगर वो चाहते हैं कि वो पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ जो है वो किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं, तो वो खड़े होकर आवाम में कहें कि मैं पार्टी डिसिप्लिन से हट कर फ़लाँ उम्मीदवार को जो है वोट देने जा रहा हूँ और उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे उस मुतल्लिका रुकने कौमी असम्बली को या रुकने सूबाई असम्बली को वो फेस करना होंगे। और हो सकता है जस्टिस इजाज़ुल हसन का कहना था कि जो भी ऐसा रुकने कौमी असम्बली अपनी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा उसे जहाँ संगीन नताइज का सामना करना पड़े, उसके इस इक़दाम पर उसे शायद अपलॉड भी किया जाए, उसे सराहा भी जाए। लेकिन अटॉर्नी जनरल बल्कि जस्टिस उमरता बंदियान ने यह सवाल उठाया कि MPA का जो वोट है वो आम शहरी की तरह क्यों फ्री वोट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सेनेटर को अगर कोई रुकने असम्बली अपनी पार्टी के डिसिप्लिन के ख़िलाफ़, पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दे देता है तो वो सेनेटर तो बन जाता है, सेनेटर बरकरार रहता है उसके वोट के साथ, लेकिन जो MPA होता है उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, नाअहली के हवाले से कार्रवाई का आगाज़ हो जाता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का ये कहना था कि पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी अगर अरकान असम्बली ना करेंगे तो फिर वो आज़ाद उम्मीदवार लड़के आ सकते हैं। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अगर किसी पार्टी पॉलिसी से उसका इख्तलाफ है तो वो इस्तीफ़ा दे दे अपना वोट देने से पहले और दोबारा से
आज़ाद टिकट पर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने के बाद दोबारा से असेंबली में आ सकता है। अगर ये पार्टी में डिसिप्लिन ना हो तो फिर पार्टी के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी है वो प्रोसेस भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से जस्टिस इजाज़ुल हसन का ये कहना था। तो फिर बात तो ये हुई कि जो सेनेट के जो इलेक्शन में जो वोट पोल किया जाता है अरकान असम्बली की जानिब से, दरअसल अगर वो अपनी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है तो एक तरह से वो बेईमानी कर रहा होता है अपनी पार्टी पॉलिसी के साथ साथ। और सेनेट के इलेक्शन में जो वोट दिया जाता है वो दरअसल किसी फ़र्द को नहीं दिया जाता बल्कि पार्टी को वोट दिया जाता है। आगे चल के जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह सवाल उठाया कि आपने ये जो रेफरेंस यहाँ पे भेजा गया है सदर मुमलिकत की जानिब से, इसमें अखलाकी सवाल तो है लेकिन ये मामला हमें सियासी लगता है, इस पर पार्लियामेंट में क्यों फ़ैसला नहीं किया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि इससे पहले भी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, दोहरी शरीयत के हवाले से, बांग्लादेश को तस्लीम करने के हवाले से सदारती रेफरेंस भेजा गया था। वो भी सियासी सवाल थे लेकिन उन सियासी सवालों पर अदालत की जानिब से राय भी दी गई, अदालत की जानिब से फ़ैसले भी दिए गए। और आगे चल के उनका ये भी कहना था कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब का कि हुकूमत की मंशा ये है कि जो सेनेट के इलेक्शन में जो हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है, जो ख़रीद व फ़रोख्त होती है, इसको रोकना है। और मतलूब ये है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो साफ़ शफाफ तरीके से कंडक्ट कराया जाए। और अगर अदालत इस मामले को सियासी समझती है जबकि ये मामला सियासी नहीं है, अदालत से सिर्फ इतना पूछा गया है कि क्या आइन का आर्टिकल 226 जिसके तहत सीक्रेट वोटिंग का इतलाक़ होता है, क्या आर्टिकल 226 का सेनेट के इलेक्शन पर इतलाक़ होता है, नहीं होता। अदालत जो भी जवाब देगी उसी तरह से अदालत की बात मानते हुए सेनेट का इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। आगे उन्होंने जो आखिरी बात की कि अपोजिशन की जानिब से जो मौजूदा अपोजिशन है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज़ है और दीगर सियासी जमातें हैं, उन्होंने 2006 में एक माज़रत चाहता हूँ नाज़रीन 2006 में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था जिसमें आवाम के साथ ये वादा किया गया था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद ये जो फ्लोर क्रॉसिंग होती है, ये जो अरकान की ख़रीदो फ़रोख्त होती है, इसे ख़त्म करेंगे। सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए कराने के मामले पर कानून साजी की जाएगी। लेकिन जब ये सियासी जमातें, अपोजिशन की जमातें इक़्तिदार में आई थी तो 18वीं तरमीम में अवाम के साथ किया हुआ वादा, अपोजिशन जो है वो अवाम के साथ किया हुआ वादा, अपना ये वादा भूल गए। तो आज भी उनके दलाइल जारी रहे अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की जानिब से, और कल भी सदारती रेफरेंस पर समाअत जारी रहेगी और अटॉर्नी जनरल के दलाइल भी जारी रहेंगे।